फटाफट उस ओपनिंग पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 2 दिनों से हम 25,000 की उम्मीद और उसके आसपास है। आज 24,900 के आसपास निफ्टी 50 की शुरुआत हो रही है। 40 अंकों की बढ़त पर यहाँ पर ट्रेड की खुला है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो करीब करीब 50-52 अंकों का इजाफा। मिड कैप्स आज फिर से फ्लेवर में आते हुए 300 पॉइंट ऊपर वो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ 96 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। सेंसेक्स आपके सामने 140 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाहिर तौर पर पॉजिटिव है क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स का पार्टिसिपेशन सुबह में साफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी अब कोशिश कर रहा है कि 24,900 के ऊपर अपनी चाल बनाए रखे और निफ्टी बैंक खुला जरूर मजबूत है लेकिन वॉलेटाइल है। करीब 30 पॉइंट की ही बढ़त यहां पर रह गई है। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं इस समय का हीट मैप, तो उससे अंदाजा मिलेगा कि किन स्टॉक्स कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। उससे पहले देखिए ऑटो कंपनियां रेडार पर हैं। मारुति और एमएनएम के नंबर से पहले 1.5% आधे % के गेंस निफ्टी ऑटो में देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स 185 पॉइंट ऊपर, कल यहां पर मेजर गिरावट देखने को मिली थी। कैपिटल गुड्स हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। ऑयल एंड गैस में भी हम देख रहे हैं करीब आधे % तक की गेंस है। तो ये फिलहाल है आपके लिए ओपनिंग की तस्वीर। सेक्टोरली पीएसयू बैंक्स है जो हल्के से नेगेटिव में आ चले हैं, वरना एवरेज ओपनिंग कह सकते हैं जहां पर एफएमसीजी और ऑटो में थोड़ा सा ज्यादा जोश बनता दिखाई दिया है और कैपिटल गुड्स भी कुछ कुछ कैचअप करते हैं। हीट मैप लेकर आएंगे और वहां पर देखिएगा कई सारी कंपनियां। टाटा कंज्यूमर नंबर से निराश होकर 2% नीचे है वो पर्टिकुलर काउंटर, तो वहां पर पहले वो रिएक्शन आता हुआ जरूर दिखाई दिया है। हिंडाल्को आज फिर तेजी में। मारुति के नंबर से पहले 1% का इजाफा। एमएनएम नंबर से पहले यहां पर लगभग 1% के गेंस दिखा रहा है। बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक लीडरशिप पोजीशन में, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल है। 1% के गेंस देखने को मिले तो टॉप 5 में इसकी गिनती आज हो रही है। और एनटीपीसी में कल ऑफ कोर्स वो जेफरीज की रिपोर्ट का ओवरहैंग अभी भी बना हुआ है। 1% तक के गेंस बन रहे हैं। भारतीय आधा % के गेंस दिखाता हुआ। टाटा स्टील के नंबर से पहले भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनी है। आईटीसी, टाटा केमिकल्स, टेक महिंद्रा, बेग योर पार्डन, विप्रो जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी का सपोर्ट, लेकिन एक्सिस बैंक की भागीदारी नहीं है। इंडसइंड बैंक आधा % नीचे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। वेरी क्विकली रिजल्ट रिएक्शन भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर एक तो हमने देख लिया है टाटा कंज्यूमर करीब 2-2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स के बाद गेल के नतीजे अच्छे तो 3.5% ऊपर। नवीन फ्लोरिन ने किया है निराश, 2.5% का दबाव। डिक्सन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में, 3% ऊपर खुला। और टॉरंट पावर की जनरेशन रेवेन्यू में 64% का इजाफा रहा, नंबर्स अच्छे थे, 6% ऊपर है। इंडस टावर बायबैक की घोषणा हो चुकी है, 1% नीचे हालांकि काउंटर। मैक्रोटेक नतीजे अच्छे, स्टॉक 25 रुपए ऊपर है। V2 रिटेल का परफॉर्मेंस बढ़िया, 20 रुपए की बढ़त पर वो स्टॉक। जॉनसन हिताची प्रॉफिट में आया है। टीवीएस सप्लाई चेन मुनाफा कमा रहा है, आधे से 1% तक के गेंस वहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। निराश किया जिंदल स्टेनलेस ने। आरआर काबेल नतीजे खराब हैं, परफॉर्मेंस बिगड़ा है। टीटागढ़ में हम देख रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई। ये फिलहाल जैगल प्रीपेड भी आपके सामने जहां पर नंबर्स अच्छे और करीब 2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। वीरू, ये है रिजल्ट का रिएक्शन और मार्केट में हम देख रहे हैं थोड़ी सी संभल कर ही ट्रेड, लेकिन 40 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। जी, निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर। अनुज से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। अनुज, अर्निंग सीजन तो अगर आप देखें जैसे जैसे निकल रहा है यहाँ पे, और अभी भी कुछ हद तक आईटी ने लीडरशिप रखी हुई है अपने पास और वही निफ्टी बैंक रेंज बाउंड है। 25,000 की पॉसिबिलिटी जिसको आप साइकोलॉजिकली अब तक पार नहीं कर पाए हैं, कब तक लग रही है आपको? देखिए वीरू, मैं तो चाहूंगा कि जो मैं वापस आऊँ तब हो, क्योंकि जो मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो बना रहे। लेकिन खैर देखिए, जिस दिन मैं छुट्टी पे आया था उस दिन मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी कि आप ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी देखेंगे, उसी दिन लग गया था ऑल टाइम हाई। तो अब देखिए 25,000 आएगा इवेंचुअली। मेरा भी मानना है कि इस सीरीज में आप 26,000 भी देख सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज जो फेड का डिसीजन है वो क्या आने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर कल मार्केट एक बड़ा मूव दिखाएगा। अब मार्केट प्राइसिंग करके चल रहा है कि शायद एक रेट कट या फिर एक रेट कट का इंडिकेशन फेड दे दे, तो वहां से भी एक अगला क्यू आपको मिलेगा। लेकिन 25,000 वीरो एक नंबर है सिर्फ। इस मार्केट को 26,000, 30,000, 40,000 पता नहीं कितने माइलस्टोन क्रॉस करने हैं। मेन चीज ये है कि बड़े ट्रेंड में बने रहें। मेन चीज ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखें। जब मैं छुट्टी पर आया था मैंने एक व्यू लिया था कि बजट डे लोगों को स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग रहिए इस मार्केट में, क्योंकि नॉर्मली मार्केट जैसे इलेक्शन डे का लो कभी नहीं टूटा,
बजट डे का लो भी मुझे लग रहा है कि एक सैक्रोसैंक्ट बन गया। 24,074 का वो नंबर था, मुझे अब तक याद है। उसके हिसाब से और ये अगली स्विंग जो है ये 27,000 तक लेके जाएगी आपको। अब 27,000 के बीच में 25,000 पर थोड़ा सा आप रुकेंगे, थोड़ा 26,000 पर रुकेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो मार्क्स आएंगे वीरू। और अच्छा, मैं सफारी पर अपने जाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो 5 मिनट बाद मुझे दोबारा ट्राई करिएगा। मैं एक बार जरा यहाँ का थोड़ा सा जो लैंडस्केप है वो दिखाना चाह रहा था। अगर नेटवर्क लगा तो ठीक है, वरना आप दोनों को ऑल द बेस्ट आज पूरे दिन के लिए।